कुछ चीजों का अंत ही एक नई शुरुआत करने के लिए होता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी के एक सक्सेसफुल आर्क जिसमें वो खलनायक से नायक बना, उसके खत्म होने के बाद उसकी एक नई शुरुआत एमसीयू में एक नए नजरिए से हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स मार्वल के अल्टरनेट टाइमलाइन में उधम मचाने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी की फ्यूचर क्या होने वाली है? क्या वो अपने टाइमलाइन में वापस जाएगा या वो एमसीयू की मेन रियलिटी में आकर उधम मचाएगा और उससे आने वाले एमसीयू के फ्यूचर या फेजेस में क्या क्या असर पड़ेगा? वैसे इस चीज को कंफर्म तो आने वाला फ्यूचर ही कर सकता है, लेकिन फिलहाल हमें अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने से कौन रोक रहा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं द फ्यूचर ऑफ लोकी इन एमसीयू। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स ये लोकी 2018 की इन्फिनिटी वॉर में कुर्बानी देने वाला नहीं, बल्कि 2012 की एवेंजर्स में कुर्बानी लेने वाला है। ऐसे में लोकी का उसके सीरीज के बाद भी कोई फ्यूचर है तो यहाँ पर उसके डार्क होने की पूरी संभावना है। और कुछ थ्योरीज के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि लोकी अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मेन रियलिटी में आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कहानी मार्वल की सीज स्टोरी लाइन को फॉलो करे, जहाँ पर बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये कहानी सिविल वॉर के बाद की है, जब एस्गार्ड धरती के ऊपर मंडराता है और लोकी बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसकी टीम को लेकर एस्गार्ड पर हमला करने के लिए मैनिपुलेट करता है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि जो कानाकांडी लोकी ने अपने टाइमलाइन में किया है, अगर वो अपनी टाइमलाइन में वापस जाता है तो उसे उसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और मार्वल की मेन रियलिटी के अंदर न ऑलफादर हैं, ना ही थॉर ओडिनसन है और धरती पर बसे एस्गार्ड का पूरा थ्रोन ऑलमोस्ट खाली है। अब जैसा कि एमसीयू के अंदर डार्क एवेंजर्स को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, हो सकता है कि यहाँ पर लोकी द थंडरबोल्ट्स को इस काम के लिए मैनिपुलेट करे, जिसकी शुरुआत की हिंट हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स उसे टीवीए में आने के बाद उसे अपने एमसीयू के मेन रियलिटी के वर्जन की सारी गलतियों के बारे में भी पता चलेगा, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि शायद लोकी खुद को बदल ले। लेकिन लोकी है एक ट्रिकस्टर, जिसके कारण हो सकता है कि शायद लोकी अपनी इन गलतियों से सीखकर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाए। अब बस देखना ये होगा कि सीरीज उसके कैरेक्टर को किस तरह का शेप देती है। क्या आपने भी सोचा है कि कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम के अंदर सारे के सारे स्टोन्स को किस तरह से वापस किया था और वो फाइनली पेगी के साथ आकर कैसे सेटल हुए थे? अगर हाँ, तो ये सीरीज एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है इस चीज को एक्सप्लोर करने का, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि क्रिस एवंस अपने रोल स्टीव रॉजर्स में एमसीयू के अंदर दोबारा देख सकते हैं। और अगर यही चीज सीरीज के अंदर कंफर्म हो जाती है तो मजा आ जाएगा। लेकिन इससे लोकी का क्या लेना देना है? लेना देना हो सकता है, क्योंकि अगर लोकी कैप्टन अमेरिका के पीछे पीछे उनकी रियलिटी और टाइमलाइन में चला आता है तो ये उसके लिए बहुत ही सूटेबल हो सकता है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका को छोड़कर कोई और एवेंजर भी नहीं है और लगे हाथों फैंस का लॉन्ग लॉस्ट डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं मार्वल हमें इतनी आसानी से सब कुछ थोड़ी नहीं दे देगा। जी हाँ, लोकी एज एन एजेंट, एंड बिलीव मी ये पहली बार नहीं होगा। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्सेस स्टोरी लाइन के दौरान एक लिमिटेड टाइम के लिए लोकी एक हीरोइक एजेंट ऑफ एस्गार्ड रह चुका है, तो इस चीज को एमसीयू में रिफ्लेक्ट करने का ये बहुत ही सही मौका हो सकता है, जहाँ पर उसे बेसिकली एक एजेंट ऑफ टीवीए बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली इतनी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की कॉन्फिडेंशियल जानकारी को लोकी जैसे ट्रिकस्टर के साथ इतनी आसानी से नहीं भेजा जा सकता है। और अगर लोकी को भी अपनी अल्टीमेट आने वाली फेट से बचना है तो उसे भी यहीं का सहारा लेना पड़ सकता है। और चलिए मान लिया जाए कि लोकी किसी तरह से खुद को एमसीयू की मेन रियलिटी में लाने में कामयाब हो जाता है और वहीं पर अटक जाता है, तो वहां पर वो बेसिकली आने वाले थंडरबोल्ट्स का हिस्सा बन सकता है। बस देखते हैं कि सीरीज उसे कहां पर लाकर पटकती है। अब ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में मामले के डार्क होने के बारे में एक्सप्लेन किया था, अब ऐसा भी हो सकता है कि मामला थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाए और देखना यही होगा कि अपने जिस भाई को अपनी आंखों के सामने कई बार मरता हुआ देखने के बाद फाइनली थैनोस के हाथों में अपने भाई को छटपटा के मरते हुए देखने के बाद क्या थॉर उसे एक बार फिर से अपनाएगा। और जैसा कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर उसके होने वाले अपकमिंग कैंसल्ड इवेंट्स के बारे में समझाया जाएगा, तो क्या पता यहाँ पर लोकी अपने आप को चेंज भी करे। लेकिन अगर यहाँ पर लोकी खुद को चेंज भी कर लेता है और वो अपने भाई से रियूनाइट कर भी लेता है, तो शायद नया थॉर उसे माफ न करे, क्योंकि हम जानते हैं कि जेन फॉस्टर के दिल में उसके लिए कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, जिसके कारण हो सकता है कि जो थॉर ओडिनसन अपने भाई होने के नाते अपने भाई को माफ कर देता है, जेन फॉस्टर की थॉर ऐसा ना करे,
खैर अब सब कुछ डिपेंड करता है लोकी सीरीज के मोड़ देने का। देखते हैं आखिर क्या होता है। ऑफ कोर्स लोकी की सीरीज में टाइमलाइन का खेल दिखाया जाने वाला है, जिसका रायता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पूरे फेज 4 पर फैलेगा। जाहिर सी बात है मार्वल की आने वाली मूवी जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, ये सब कुछ अल्टरनेट रियलिटी, टाइमलाइन और मल्टीवर्स पर ही फोकस करने वाली हैं। और हो सकता है इन सारी की सारी चीजों को ये सीरीज ही ट्रिगर करे, और हो सकता है कि यहाँ पर लोकी भी खुद को एक नेक्सस बीइंग के रूप में साबित करे, क्योंकि हो सकता है कि आप इस बात को न जानते हो कि इस सीरीज के हेड राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन इस सीरीज के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी काम कर रहे हैं। और यही चीज इस बात को एक्सप्लेन कर रही है कि लोकी का रोल इस सीरीज के बाद खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी सामना मल्टीवर्स में करेगा, और क्या पता उसका हिंट हमें स्पाइडरमैन में भी देखने को मिल जाए। सो गाइस, ये थे मेरे हिसाब से लोकी के 5 पॉसिबल फ्यूचर्स उसके सीरीज के खत्म होने के बाद। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने लोकी सीरीज के पहले एपिसोड के रिलीज होने से पहले की थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं मिले होंगे और इस एपिसोड से इस वीडियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में लोकी के फ्यूचर से जुड़ी हुई अपनी थ्योरीज भी जरूर प्रेजेंट करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।